होता है प्रेमियों कि यदि एक उसमें से ना रहे तो जिंदगी पर जिंदगी नहीं रहती। जब अष्टि और प्राप्ति को जब देखा कि अब हमारा होगा क्या, तो वह रोती हुई अपने पिता जरासंध के पास पहुंची और जाकर के अपने पिता जरासंध से बोली कि हो सावधान बेखबर भूप, विपत्ता का धन चढ़ आया है। हो खबरदार अय ताजदार, सर पर दुश्मन चढ़ आया है। जरासंध से उसकी दोनों बेटियों ने जाकर के शिकायत की, कहा पिताजी दामाद जान से चला गया, दामाद जान से चला गया, बेटियां रड़ापा भोग रही। ओ मदिरा मद के मत वाले पर तुझको कोई खबर नहीं। आज दोनों बेटियों ने अपने पिता जरासंध से कहा, पिताजी तुम यहाँ मदिरा का पान कर रहे हो, तुम तो बेखबर हो, तुम्हें कुछ खबर ही नहीं। अरे तुम्हारी दोनों बेटियों को उस नंद के छोटे से बालक ने वृंदावन से आकर मथुरा में और तुम्हारे दामाद को मार दिया। जैसे ही सुना कि कंस का वध हो चुका है, प्रेमियों जरासंध एकदम सिंहासन से खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा, बोला कि ओ सुस्त बुझाओ फड़क उठो, ओ दिलबा दिलबन तड़फाओ, ओ तेगो सीधे हो करके दुश्मन के सिर पर चमकाओ। जरासंध बोला, हे कंस राज के विकल आत्मा, हे कंस राज के विकल आत्मा, धीरज धर खून चुकाऊंगा, यादव लोगों के लोहू से तेरा तर्पण करवाऊंगा। आज उसने ऐलान कर दिया, जरासंध ने ऐलान कर दिया और अपने जितने वर्षाती हैं सेना है सबको सजा दिया। और सेना को सजा करके जरासंध हाथ में नगिन तलवार लेकर के सेना को संबोधित करने लगा, कहने लगा कि हे सेनाओं, हे सेनापतियों, हे मेरे रक्षकों, हे मेरे मददगारों, इतना ध्यान रखना, मैंने सुना है कृष्ण छलवलिया है, हम दिन में चढ़ाई नहीं करेंगे क्योंकि वह दिन में हमें देख करके भाग जाएगा, इसीलिए हम रात्रि में चढ़ाई करेंगे। और जरासंध अपनी सेना को लेकर के मथुरा नगरी पर पहुंचा और उसने रात्रि में जैसे ही चढ़ाई की, जब कृष्ण और बलवान
दोनों को मालूम हुआ कि जरासंध आ चुका है अपनी सेना को लेकर के, तो दोनों भाइयों ने क्या किया, कि दोनों भाइयों ने मिलकर के सेना सब मार गिराई। यह हाल देख के जरासंध अब मन में गौ घबराई। महाराज यशोरयव दिल में कर विचार, और बलदाऊ आगे को बढ़ गए भागो जाए संभारे। भैया लयो धरन पे डार के घोटू चार जमाए। वीरन लयो धरन पे डार के घोटू चार जमाए। भगवान कन्हैया और बलराम दोनों ने मिलकर के खेली खेल में जरासंध की जितनी सेना थी सब सेना को मार के गिरा दिया। और बलराम आगे बढ़े, बलराम ने उस जरासंध को पकड़ लिया। कन्हैया बोले क्या करते हो, इसे मार मत देना, इसे मारना मत। क्यों? कहा तुम्हें नहीं मालूम है भैया, याद करो जब हम राम बन के आए थे तो बन बन भटकना पड़ा, राक्षसों को तब मारना पड़ा था। ऐसा मत करना, घर बैठे रहो। और ये जरासंध बार बार अपनी सेना को सजा के लेके आएगा, हम घर बैठे ही पूरी सेना का विनाश करते रहेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जब एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई एक बार जरासंध ने चढ़ाई की मथुरा नगरी पर, हर बार गोविंद ने पूरी सेना का विनाश किया और इसे छोड़ दिया, मारा कभी नहीं। इधर बाबा नारद ने देखा और बीड़ा उठाया अपना और बोले कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बीड़ा बजाते हुए बाबा नारद हो जो नारायण नाम ले तो है, जो नारायण नाम ले तो है, पाप होता सब नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान की प्रेरणा से बाबा नारद एक मलेच्छों का राजा था जिसका नाम था काल्यावन। ये जरासंध का हितैषी था, इसका दोस्त था, इसका मित्र था। जब वो बाबा नारद ने जाकर के कहा काल्यावन तुम्हारा मित्र संकट में है, तुम्हें कुछ मालूम है क्या? क्या मतलब? मेरा मित्र कौन? जरासंध। अरे जरासंध की दो बेटियों को विधवा कर दिया। उस देव की, वसुदेव के छोटे से लाला ने उसके दामाद को मार दिया, कंस को मार दिया और
17 बार जरासंध चढ़ाई कर चुका है मथुरा पर और 17 बार भी हार करके आया। कालियावान बोला कि जब 17 बार जरासंध ने चढ़ाई कर दी तो मैं क्या है? लेकिन लड़ने फिर भी जाऊंगा मैं। आज अपनी मलेच्छों की सेना को सजा करके कालियावान और वह जरासंध से आकर के मिला और जरासंध से बोला, भैया चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उस कृष्ण और बलराम को हम दोनों मिलकर के खत्म कर देंगे। प्रेमियों, इधर भगवान कन्हैया बोले, दाऊ यदि हम इसी तरह से इस मथुरा नगरी में खून खराबा करते रहे, सेनाओं को मारते रहे, तो इस मथुरा में धन जन की बहुत बड़ी कमी हो जाएगी। धरती जमीन जो है वह बीज नहीं उगाएगी, वो बीजों को भी नष्ट कर देगी। इसीलिए ये जो खून खराबा इसे यहीं पर खत्म करना होगा और मुझे एक द्वारका का निर्माण करना होगा। प्रेमियों, उसी वक्त भगवान कन्हैया ने योग माया को इशारा किया, कहा समुद्र के बीचों बीच तुम एक इतने सुंदर भवन का निर्माण करो। हुआ क्या? योग माया ने समुद्र के बीचों बीच एक बहुत सुंदर भवन का निर्माण किया और जितने बार मथुरा में रहने वाले थे उन सबको राती रात में सोते हुए उसी भवन में पहुंचा दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब जैसे ही सुबह जगे हैं, कौन? जो मथुरावासी थे, जो गोविंद के परिवार वाले थे, तैसी थे। जैसे ही सुबह जगे, अब वो चारों तरफ देखने लगे, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। लो जी, उसका नाम ही द्वारका पड़ गया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। इधर भगवान कन्हैया और बलराम तैयार हैं युद्ध के लिए और उधर जरासंध और कालियावान दोनों ही युद्ध के मैदान में आ गए। भगवान कन्हैया बोले, दाऊ भैया तुम तो इस जरासंध के सामने जाओ और मैं कालियावान के पास पहुंचता हूं। आज दाऊ को पहुंचा दिया, कहा जरासंध के सामने और भगवान स्वयं पहुंच गए उस कालियावान के सामने और भगवान कालियावान के पास पहुंचे और युद्ध के लिए। कालियावान ताल ठोक रहा है बार बार युद्ध के लिए, तेगा हाथ में लेकर के चमका रहा है और भगवान ने अपना पीतांबर लिया। पीतांबर कंधे से उतार करके मेरे गोविंद ने अपनी कमर से बांधा। कमर से बांध करके पीतांबर को दोनों मुट्ठी भगवान ने बंद कर ली और दोनों मुट्ठियों को भगवान टोकने लगे। भगवान जैसे मुट्ठियों को टोक रहे हैं और इधर कालियावान देख रहा है कि ये कर क्या रहा है? पीतांबर को उतार कर इसने कमर से बांध लिया, दोनों मुट्ठियों को टोक रहा है, आखिर कर करने क्या वाला है? अब तो भगवान कन्हैया कालियावान की तरफ देख करके और आगे बढ़ने लगे। कालियावान बोला, ये क्या? अरे तू युद्ध कर रहा है या पीछे हट रहा है, भाग रहा है? भगवान कुछ नहीं सुन रहे। भगवान धीरे धीरे बढ़े और तेज भागने लगे। कालियावान बोला, अच्छा। चिल्लाने लगा। कालियावान बोला कि युद्ध भूमि में आए लयो लटकाए श्यार को बनो, यह है वीरन की भूमि मेरे काना नहीं बरसानो। और नित्य उठ ब्रज में जाए सखी बुलवाए, भोए मटकानो भोए मटकानो, या मुरली करे न काम रे सोने न कोई गानो। आज कालियावान चिल्लाने लगा, रे कन्हैया
तू भाग करके कहाँ जा रहा है? मेरे पास आकर के मुझसे क्षमा मांग ले, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा, जा भाग जा, लेकिन रण छोड़ के भाग मत। और चिल्लाने लगा, ओ रण छोड़। लो जी, भगवान को एक नाम नया मिल गया, बोलिए रण छोड़ भगवान की जय। भगवान कन्हैया भागते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं, और कालियावान भी पीछे भागने लगा। कहने लगा कालियावान, खिलड़ किन में खेलो खेलो रे चराही तेने गैया। कन्हैया बांसुरी बांध के तेने रे, बांसुरी बांध के तेने रे करी थी ताता थैया। महाराज पढ़ो न काऊ रण से काम, और चला कपट की नीति हमेशा अपनाई घनश्याम। मटकनो एक ही संग भुलाए दूंगो, काना तुम ठाड़े रहो मटकनो। आज भगवान कन्हैया को गाली दे रहा है कालियावान, ठहर जा, अरे ठहर जा, ये कोई उन गोपियों का खेल नहीं है, ये महारास लीला नहीं है जो गोपियों के साथ गलबैया डाल के तू ना चले है। ये तो युद्ध है, युद्ध क्षेत्र है, गाना इसमें युद्ध कर मेरे साथ। लेकिन भगवान कन्हैया ने एक बात नहीं सुनी, भागने लगे, और भागते भागते कन्हैया कहाँ पहुंचे? धौलागिर पर्वत की गुफा में।